द्वारका एक ऐसी प्राचीन नगरी जो आज भी एक रहस्य बनी हुई है। आखिर भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद क्यों द्वारका समुद्र में समा गई? क्या है इसके पीछे की कहानी? ये एक घटना है या बस एक कहानी? चलिए आज इसे ही डिटेल में समझते हैं। द्वारका भगवान श्री कृष्ण की प्रिय नगरी थी जो आज के गुजरात में स्थित है। यह शहर बहुत ही सुंदर और समृद्ध था। महाभारत और पुराणों में इसका विस्तृत वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि द्वारका में सोने के महल और रत्नों से सजी सड़कें थी। यहाँ समुद्र किनारे एक आदर्श नगरी थी जिसे देखने के लिए देवता भी तरसते थे। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग कर दिया। इसके बाद द्वारका में प्राकृतिक आपदाएं शुरू हो गई और समुद्र ने अपनी सीमा लांघी और धीरे धीरे इस भव्य नगरी को निगल लिया। कहा जाता है कि ये सब एक शाप की वजह से हुआ था जो गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को दिया था। गांधारी जिसके 100 पुत्र महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और उनके यादव वंश को श्राप दिया था कि उनका साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। इस श्राप के कारण ही यादवों में आपसी कलह और विनाश हुआ और अंततः द्वारका समुद्र में समा गई। लेकिन 1980 के दशक में वैज्ञानिकों को समुद्र के नीचे द्वारका के कुछ अवशेष मिले। पत्थरों की दीवारें, सीढ़ियां और प्राचीन बर्तन इस बात के प्रमाण है कि द्वारका एक वास्तविक नगरी थी। लेकिन आज जो समंदर के नीचे दबी हुई द्वारका है, वो सच में एक द्वारका ही थी या कोई और सभ्यता? आज भी इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। लेकिन वैज्ञानिकों को मानना यह है कि ये जो अवशेष हमें मिले हैं ये 3 से 5,000 साल पुराने हैं। तो लोग इस काल को महाभारत के काल से जोड़कर देखते हैं। आज के समय में जो द्वारका है वो प्राचीन नगरी का बस एक छोटा सा हिस्सा है। लेकिन क्या सच में एक द्वारका है या कोई और सभ्यता?